श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम। गंभीर संकट से बचें। भगवान गणपति का ध्यान करते हुए श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करते हैं। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र नारद पुराण में वर्णित है। भगवान गणपति का ध्यान कर विघ्न विनाशक भगवान गणपति की कृपा नारद पुराण में वर्णित संकटनाशन गणेश स्तोत्र के साथ प्राप्त करें। कैसी भी विघ्न विपत्ति में फंसे हों तो इस स्तोत्र का पाठ सर्वश्रेष्ठ फलदायी, मात्र 6 मास के अंदर ही इच्छित फल प्राप्त होते हैं। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय ब्रह्मरूपाय चार्वे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। 32 अक्षर का समस्त कामनाओं समेत धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलप्रद एवं समस्त सिद्धिदायक ये मंत्र हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में ये मंत्र वर्णित हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय ब्रह्मरूपाय चार्वे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय ब्रह्मरूपाय चार्वे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। ओम श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम। श्री नारद उवाच पर्णम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् 12 एतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रम् षड्भिमासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। इस संकटनाशन गणेश स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी बोलते हैं। ओम श्री गणेश जी को नमस्कार है।
ऋषिवर नारद जी बोले, हे पार्वती नंदन देव, श्री गणेश जी को सिर झुकाकर प्रणाम करें और फिर अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्ति निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। पहला वक्रतुंड टेढ़े मुख वाले, दूसरा एक दंत यानी एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगाच यानी काली और भूरी आँखों वाले, चौथा गजवक्त्र यानी हाथी के से मुख वाले, पांचवा लंबोदर बड़े उदर वाले, छठा विकट विकराल, सातवां विघ्न राजेंद्र विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज तथा आठवां धूम्रवर्ण धूसर वर्ण वाले, नवां भालचंद्र जिसके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हैं, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन। इन 12 नामों का जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों संध्याओं में पाठ करता है, हे प्रभो, उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। इस प्रकार का स्मरण सब प्रकार की सिद्धियां देने वाला है। इससे विद्या अभिलाषी विद्या, धन अभिलाषी धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। इस गणपति का स्तोत्र जप करे तो 6 मास में इच्छित फल प्राप्त हो जाता है तथा 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 पितृजनों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। श्री शिव शक्ति कीर्तम श्री गणाधीश स्तोत्रम। श्री शिव शक्ति कीर्तम श्री गणाधीश स्तोत्र का पाठ श्रद्धा फलदायी है। श्री शिव शक्ति कीर्त श्री गणाधीश स्तोत्र पाठ। ओम नमस्ते गणनाथाय गणानां पतये नमः। भक्ति प्रियाय देवेश भक्तेभ्य सुखदायक। स्वानंदवासिने तुभ्यं सिद्धि बुद्धिवराय च। नाभिशेषाय देवाय ढीराजाय ते नमः। वरदाभयहस्ताय नमः परशुधारिणे। नमस्ते शीर्णिहस्ताय नाभिशेषाय ते नमः। अनामयाय सर्वेषां सर्वजन्याय ते नमः। सगुणाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे निर्गुणाय च। ब्रह्मभयो ब्रह्मदात्रे च गजानन नमोस्तुते। आदिपूज्याय ज्येष्ठाय ज्येष्ठराजाय ते नमः। मात्रे पित्रे च सर्वेषां हेरम्बाय नमो नमः। अनादये च विघ्नेश विघ्नकर्त्रे नमो नमः। विघ्नहर्ते स्वभक्तानां लम्बोदर नमोस्तुते। त्वदीय भक्तियोगेन योगिसा शान्तिमागता। किमस्तो योगोग्रूपं त्वां पर्णवाश्च विघ्नपम्। तेन तुष्टो भव स्वामी नित्युक्त्वा तं पर्णेमतु। तावुत्थाप्य गणाधीश उवाच तौ महेश्वरो। श्रीगणेशोवाच भवत्कीर्तमिदं स्तोत्रं मम भक्त्या विवर्धनं। भविष्यति च सौख्यस्य पठते शृण्वते प्रदम्। भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव पुत्रपौत्रोदिकं तथा। धनधान्यादिकं सर्वं लभते तेन निश्चितम्। इति श्री शिव शक्ति कीर्तम श्री गणाधीश स्तोत्रम संपूर्णम। श्री शिव शक्ति कीर्त गणाधीश स्तोत्र का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार है। माँ पार्वती तथा शंकर जी बोले, हे गणेश जी, हे शिवगणों के पति, आपको नमस्कार है।
भक्तों के प्रिय, देवताओं के ईश्वर, भक्तों को सुख देने वाले आपको नमस्कार है। हे गणेश जी, स्व आनंद स्वरूप में निवास करने वाले, सिद्धि व बुद्धि के दाता, आपको नमस्कार है। नाभि में शेष नाग को बांधने वाले देवता और ढूंढीराज देवता, आपको नमस्कार है। भक्तों को इष्ट वर देने वाले गणेश जी, अभय हस्त धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। एक हाथ में परशु और दूसरे हाथ में अंकुश धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। जिनकी नाभि में शेष नाग हैं, ऐसे देवता को नमस्कार है। सभी को आरोग्य करने वाले, सभी के पूज्य ऐसे देवता को नमस्कार है। सगुण और निर्गुण रूप धारण करने वाले ब्रह्म विद्या के दाता, आपको नमस्कार है। हे गजानन, ब्रह्मवादी लोगों को ब्रह्म ज्ञान देने वाले, आपको नमस्कार है। सर्वदेवों में सर्वप्रथम पूज्य, आपको नमस्कार है। सभी में ज्येष्ठ और ज्येष्ठों के भी अधिपति, आपको नमस्कार है। सभी के मातृ पितृ स्वरूप हिरंब नामक देवता को नमस्कार है। हे विघ्न निवारक गणेश जी, अनादि स्वरूप ही आपको नमस्कार है। विघ्नों को नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। हे लंबोदर, अपने भक्तों के संकट हरने वाले, आपको नमस्कार है। आपकी भक्ति करने से योगी लोग श्रेष्ठ और उत्तम शांति प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, आपका योग स्वरूप किस प्रकार वर्णन करूं? आप प्रणव स्वरूप एवं विघ्न नाशक हो, इसलिए आप इस स्तुति से प्रसन्न हों। आपको हम प्रणाम करते हैं। उमा एवं महेश्वर के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गणपति जी उनसे बोले, हे श्री गणेश जी बोले, आप दोनों अर्थात उमा महेश्वर के द्वारा कहा गया मेरा यह स्तोत्र मेरी भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसके लिए यह सौखप्रद होगा। सभी प्रकार के सुख, भोग व मोक्ष को देने वाला यह स्तोत्र है। इसके पाठ से पुत्र, पौत्र, धन, धान व सभी प्रकार के सुख मनुष्य प्राप्त करता है और निश्चित ही लाभ होता है। ओम श्री गणपति अथर्व शीर्षम। कलयुग में प्रत्यक्ष फलदायी देवता भगवान गणेश का ध्यान कर महत्वपूर्ण कार्यों की सफलता हेतु प्रतिदिन श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करें। चाहे शारीरिक रोग हो या आर्थिक संकट, चाहे भूमि विवाद हो या पद प्रतिष्ठा में बाधा, चाहे केस मुकदमा की बात हो या संतान सुख में बाधा, स्वस्ति गणेश जी की आराधना, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना न भूलें। प्राय प्रत्येक मांगलिक कार्य में गणपति पूजन के अनंतर प्रार्थना रूप में गणपति अथर्व शीर्ष के पाठ की परंपरा है। यह भगवान गणपति का वैदिक स्तवन है। गणपति महामंत्र ओम गं गणपतये नमः एवं गणेश गायत्री मंत्र का भी इसके अंतर्गत महात्म्य सहित समावेश है। इसका पाठ करने वाला किसी भी प्रकार के विघ्न से बाधित न होता हुआ महापातकों से मुक्त हो जाता है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। इस गणपति अथर्व शीर्ष को यहाँ सुक्त रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वप्रथम अथर्वेदीय शांति पाठ को करते हैं। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्वहे सेमहि देवहितं जदायु
स्वस्ति न इन्द्रो वेदस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री गणपति अथर्वशीर्षम्। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मसि नित्यं रीतं वच मे सत्यं वच मे अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अव अनुचानम् अवशेष्यम् अपश्चातात् अपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदर्वातात् अवादास्तात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वा आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दो द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वतो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्वयि तैलमस्वेष्यते सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्ययते त्वं भूमिरापोऽनलो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितो असि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मक त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गानादिं पूर्व उच्चार्यं वर्णादिं तदन्तरम् अनुस्वारः परतर अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वारः चान्त्यरूपं बिन्दुरूतरूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धे सहसा गणेशविद्या गणकहरिषे निचृत गायत्री छंद गणपति देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशअङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणमुष्कध्वजम् रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पनीं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आर्विभूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् यं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर। नमो व्रतपतये नमो गणपतये नमः परमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एतद् अथर्वशीर्षं यो अधिते से ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नेन वाद्यते स सर्वतः सुखमेधते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते सायं ध्यानो दिवसकीर्तं पापं नाश्यति प्रातर्ध्यानो रात्रिकीर्तं पापं नाश्यति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्र ध्यानोऽपविघ्नो भवति धर्मार्थकामोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयम् यो यदि मोह्यात् सति स पाप्यान् भवति सहस्राद्वर्धनात् अयं यं काममधिते तं तमनेन साधेत्
अनेन गणपतिमभिषिञ्चते स वाग्मी भवति। चतुर्थ्या मनसना जपति स विद्यावान् भवति। एतर्थ अथर्वणवाक्यं ब्रह्मादवर्णं विधात् न बिभेति कदाचनेति। यो दुर्वाङ्कुरयजते सः वैश्रावणोपमो भवति। यो लज्जयते स जसोवान् भवति। स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यज्यते स वाञ्छितफलं वाप्नोति। यः साजसमिधे यजयते स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वती भवति। सूर्यगर्हे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते स सर्वविद भवति। स सर्वविद भवति य एवं वेद इत्युपनिषद। श्री गणपति अथर्वशीर्ष को यहाँ सूक्त रूप में सानुवाद प्रस्तुत करते हैं। भगवान गणपति को नमस्कार हैं। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो। तुम ही केवल कर्ता, तुम ही केवल धारण करता और तुम ही केवल संहार करता हो। तुम ही समस्त विश्व रूप ब्रह्म हो और तुम ही साक्षात नित्य अव्यक्त हो, साक्षात नित्य आत्मा हो। यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, खड़ंग वेदविद आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, उत्तर वाम भाग की रक्षा करो, दक्षिण भाग की रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे की ओर से रक्षा करो, सर्वतोभाव से मेरी रक्षा करो, सब दिशाओं से मेरी रक्षा करो। तुम वांगमय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय हो, तुम विज्ञानमय हो। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न हुआ है। यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है। यह सारा जगत तुम में लीन होता है। यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है। तुम ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। तुम ही प्रापश्यंती, मध्यमा और वैखरी चतुर्विद वाक हो। तुम सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से परे हो। तुम भूत, भविष्यत, वर्तमान इन तीनों कालों से परे हो। तुम अस्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हो। तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति इन तीनों शक्तियों से संयुक्त हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम सगुण ब्रह्म हो, तुम निर्गुण त्रिपाद भू भुवः स्वः एवं प्रणव हो। गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदि वर्ण आकार का उच्चारण करें, उसके बाद अनुसार रहे। इस प्रकार अर्धचंद्र से पहले शोभित जो गंग है वह ओंकार के द्वारा रुद्र हो, अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओंकार हो। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप ओम गंग ओम है। गकार पूर्व रूप है, आकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अनंत रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संधि है। ऐसी वह गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि हैं, निर्चिर्द गायत्री छंद हैं और गणपति देवता हैं। मंत्र हैं ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं
गणपतये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। दंती हमको उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करें। गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु हैं। वे अपने चारों हाथों में पास, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा रक्त वस्त्रधारी हैं। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं। वे रक्तवर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित हैं। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले, ज्योतिर्मय, जगत के कारण, अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे, विद्वान, वे पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। ब्रातपति को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति को नमस्कार, लंबोदर, एकदंत्र, विघ्ननाशक, शिवतनय श्री वरदमूर्ति को नमस्कार है। इस गणपति अथर्वशीर्ष का जो पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत होता है। वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता। वह सर्वतोभावेन सुखी होता है। वह पंच महापापों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका पाठ करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। सायं और प्रातःकाल पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। सदा सर्वत्र पाठ करने वाला सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीर्ष उसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य न हो। जो मोहवश अशिष्य को उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो कामना करेगा इसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा। जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति जी का अभिषेक करता है वह बाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि में उपवास कर जप करता है वह विद्यावान, अध्यात्म विद्या विशिष्ट हो जाता है। यह अथर्वर्ण वाक्य है। जो ब्रह्मा आदि आवरण को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता। जो दुर्वांकुरों द्वारा यजन करता है, जग करता है, वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजा के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, वे मेधावान होता है। जो सहस्त्र मोदकों के द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो घृताक्त समिधा के द्वारा हवन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। जो 8 विप्रजनों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है। संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महापापों से मुक्त हो जाता है, महादोषों से मुक्त हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वही ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। ओम य एवं वेद इत्युपनिषद। ओम गं गणपतये नमः। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड द्वारा ऋषि कृपा द्वारा यह पाठ भगवान गणपति के चरणों में समर्पित है। मेरे प्रिय आत्मन, आप इसे अपनी मन स्थिति के अनुसार लाइक, सब्सक्राइब करें। संभव हो तो नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे आगे आने वाले पाठ, मंत्र, स्तोत्र सहित ज्योतिष विद्या की फलादेश की संपूर्ण विधियां
आप तक सरल रूप से पहुंच सके। ओम ओम। ब्रह्मवैवर्त पुराण गणपति खंड के समस्त सिद्धिदायक भगवान गणपति के मंत्रों के साथ इसे पूर्ण करते हैं। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय ब्रह्मरूपाय चार्वे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय ब्रह्मरूपाय चार्वे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। ब्रह्मवैवर्त पुराण गणपति खंड में कहा गया है कि 5 लाख इस मंत्र का जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, और जिसको यह सिद्ध हो जाता है वह अपने प्रांत देश में भगवान विष्णु के समान पूजित होता है। उसके नाम स्मरण मात्र से विघ्न भाग जाते हैं तथा वह स्वयं महावाग्मी, महासिद्ध तथा समस्त सिद्धियों से युक्त होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण गणपति खंड। ओम ओम ओम।